पूर्वी हिमालय में ना एक ऐसी जगह है जो सिर्फ एक शहर नहीं है बल्कि अपने आप में एक पूरी दुनिया है। तो चलिए आज दार्जिलिंग की इसी कहानी को समझते हैं। जरा सोचिए, ट्रेन का हॉर्न गूंज रहा है, हवा में चाय की वो ताज़ा खुशबू फैली हुई है और दूर, बहुत दूर भारत की सबसे ऊंची चोटी झांक रही है। बस यही तो दार्जिलिंग है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं दार्जिलिंग की धड़कन से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध हिमालयन रेलवे की। दार्जिलिंग ये बसा है करीब 6,700 फीट की ऊंचाई पर। अब जरा सोचिए, इतनी इतनी ज्यादा ऊंचाई पर एक पूरी की पूरी ट्रेन प्रणाली, ये किसी इंजीनियरिंग चमत्कार से कम है क्या? देखिए, यहां भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन तो है ही, पर उससे भी ज्यादा दिलचस्प बात पता है क्या है? ये ट्रेनें आज भी डीजल से नहीं चलती। नहीं, ये चलती हैं 100 साल से भी ज्यादा पुराने भाप के इंजनों से। अच्छा, इसे टॉय ट्रेन कहते क्यों हैं? इसकी वजह है इसकी पटरी। ये पटरी सिर्फ 2 फुट चौड़ी है। अब इतनी छोटी सी पटरी पर जब एक पूरी ट्रेन चलती है ना, तो वो बिल्कुल एक खिलौने जैसी दिखती है। और यही वजह है कि ये बच्चों और बड़ों सबको अपनी ओर खींचती है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस अनोखी ट्रेन में सफर करना आखिर लगता कैसा है। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, ये तो मानो जिंदगी को पटरियों से गुजरते हुए देखना है। पर्यटकों के लिए ना एक खास जॉयराइड चलती है। ये दार्जिलिंग से शुरू होकर घूम स्टेशन तक जाती है। अब घूम जो है वो दार्जिलिंग से भी लगभग 1000 फुट ज्यादा ऊंचा है। तो इतनी खड़ी चढ़ाई को आसान बनाने के लिए ट्रेन बतासिया लूप से गुजरती है, जो कि सच में इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। मजे की बात यह है कि ये ट्रेन किसी अलग थलग रास्ते पर नहीं चलती। अरे नहीं, ये तो शहर की जिंदगी के ठीक बीच से होकर गुजरती है। कभी किसी के घर के आंगन से, तो कभी बाजार के बीचों बीच से। दुकानों से बस कुछ इंच की दूरी बनाते हुए निकल जाती है। ये बात दिखाती है कि ट्रेन यहाँ की जिंदगी का कितना गहरा हिस्सा बन चुकी है। सोचिए, जब एक दुकानदार से पूछा गया कि क्या उन्हें चिंता होती है, तो जवाब था एक सीधा साधा नहीं। पिछले 100 सालों से ये ट्रेन और ये लोग एक दूसरे के साथ ऐसे ही शांति से जी रहे हैं। पर एक सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर इस दूर दराज मुश्किल पहाड़ी इलाके में इतनी अनोखी रेलवे बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब छिपा है दार्जिलिंग की एक और पहचान में। जी हां, इस ट्रेन के यहां होने का जो असली कारण है वो है दार्जिलिंग की विश्व प्रसिद्ध चाय। इसकी कहानी शुरू होती है 1800 के दशक के मध्य में, जब ब्रिटिशों ने यहां चाय की खेती शुरू की। और यहाँ की चाय की क्वालिटी वो इतनी जबरदस्त थी कि पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। तो बस इसी लाजवाब चाय को दुनिया भर में भेजने के लिए 1881 में इस रेलवे लाइन को बनाया गया। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। दार्जिलिंग जो है वो भारत की कुल चाय का सिर्फ 1% ही उगाता है। जी, सिर्फ 1%। तो ये कहानी क्वांटिटी की तो है ही नहीं, ये कहानी है क्वालिटी की। यहाँ की चाय अपनी बेजोड़ गुणवत्ता के लिए ही पूरी दुनिया में जानी जाती है। और इसकी कीमत का अंदाजा लगाना है तो ऐसे लगाइए, यहाँ की एक खास किस्म है द दार्जिलिंग सिल्वर टिप्स टी। इसके 1 किलो की कीमत 1.5 लाख रुपए तक हो सकती है। 1.5 लाख, ये वाकई हैरान करने वाला है ना। तो ट्रेन और चाय की बात तो हो गई। अब बात करते हैं उस प्राकृतिक सुंदरता की जो दार्जिलिंग की असली पहचान है, यानी यहाँ के पहाड़। यहां से भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा साफ साफ दिखाई देती है। और जब मौसम बिल्कुल साफ होना, तो कई चोटियां मिलकर एक ऐसी अद्भुत आकृति बनाती हैं जिसे स्लीपिंग बुद्धा फॉर्मेशन कहते हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई बुद्ध लेटे हुए हों। ये एक ऐसा नज़ारा है जिसके लिए लोग घंटों इंतजार करते हैं। और अब आखिर में देखते हैं कि कैसे दार्जिलिंग एक ही जगह पर 2 बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं समेटे हुए हैं। एक तरफ जहां शहर की हलचल है, तो दूसरी तरफ है गहरा सुकून। देखिए, एक तरफ है दार्जिलिंग शहर, जहां चहल पहल है, रोशनी है, और वहीं उससे सिर्फ 15 किलोमीटर दूर एक गांव है, लेप्चा जगत। और वहां है गहरा सन्नाटा, घना कोहरा और चीड़ के बिल्कुल शांत जंगल। मतलब एक ही जगह पर एक बिल्कुल ही अलग दुनिया। लेप्चा जगत के जंगलों की शांति वो इतनी गहरी है कि जैसा किसी ने कहा भी है, यहां इतना सन्नाटा है कि अपनी सांसें भी सुनाई देती हैं। ये उस सुकून का सबूत है जो शहर की भागदौड़ से बस जरा सी ही दूरी पर मौजूद है। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं, है ना, कि एक तरफ वो
ऐतिहासिक ट्रेन है तो दूसरी तरफ शांत जंगल, एक तरफ शहर की चहल पहल तो दूसरी तरफ पहाड़ों का गहरा सन्नाटा। सच में यही तो दार्जिलिंग है। ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है।